चलिए भाई साहिब, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? सब बोले क्या बताएं, एकदम मतलब सातवें आसमान पे चल रहे हैं। सीएस डब्ल्यूटी का जो एग्जाम है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गया है और हम 100% श्योर हैं कि हमारा जो एग्जाम होगा वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ में क्या होने वाला है, पास जो है वो हो जाने वाला है, राइट। लेकिन सर इसी के साथ में हमें जो अगला पड़ाव हमारा है उसकी टेंशन जो है ना वो स्टार्ट हो गई सर सताना कि जो अगला पड़ाव है हमने सुना है कि एग्जीक्यूटिव जो चीज है वो काफी टफ है सर। उसको अगर प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से तो बहुत मेहनत जो वो करनी पड़ती है और सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन जो है वो यहां पे अपने को करना पड़ता है। तो भाई साहेब चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ ये बात जो है एकदम सही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सीएस कार्ड इंडिया है हमारे साथ तो फिर डरने की है क्या बात। ये चीज जो इसको आप ऑलरेडी सीएस डब्ल्यूडी में अच्छे से देख चुके हैं, परख चुके हैं और सेम यही स्ट्रेटेजी जो है वो अपनी कहां पे रहने वाली है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी रहने वाली है, राइट। तो इसके पहले कि आप अगले पड़ाव में जाए, मेरा काम यहां पे बड़े भाई होने के नाते ये है कि मैं आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में पूरा का पूरा जो ओवरव्यू होगा वो यहां पे बढ़िया तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर से देखिएगा, जहां पे आपको सारी की सारी कहानी, सारी सारी पिक्चर जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि आखिर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। यहां पे अगर अपने को पढ़ाई का पैटर्न जो है वो किस तरीके से रखना है, जैसे सीएस डब्ल्यूटी में एक अपने पैटर्न जो है वो फॉलो किया था, तो यहां पे क्या पैटर्न अपना फॉलो होगा, प्रिपरेशन जो है वो अपने को कैसी करनी पड़ेगी, और लास्ट में अपन डिस्कशन करेंगे क्या कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि हम अपना एग्जाम जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में क्या कर दें, जैसे सीएस डब्ल्यूटी में पास कर रहे हैं वैसे ही पहले अटेम्प्ट में क्या कर दे, एग्जीक्यूटिव में भी उसको पास जो है वो कर दे। गॉट द पॉइंट। तो ये सारी बातें अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिरी मोमेंट तक जरूर से देखिएगा। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगले आने वाले एक हफ्ते में आपके एग्जीक्यूटिव के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो वीडियोस हैं वो मैं यहां पे आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कोई भी वीडियो को आप मिस जो है वो ना करें, इसके लिए आपको बेल आइकन जो है दबाना क्या होगा, जरूरी हो जाएगा। साथ में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या माना कि आपका सीएसडब्ल्यूडी का एग्जाम जो है वो हो चुका है, लेकिन जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप अपन ने पहले बनाया था, आपको उसी ग्रुप के अंदर क्या रहना है, जुड़े हुए रहना, उसको आपको लीव नहीं करना है, क्योंकि यही जो ग्रुप आपका होगा वो सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और एग्जीक्यूटिव की जो भी पूरी इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी, गॉट द पॉइंट, जैसे इसी वीडियो का जो लिंक होगा वो भी आपको कहां पे मिल जाएगा, जो आपका ग्रुप होगा वही वाला उसी में आपको मिल जाएगा। तो ग्रुप जो है वो गलती से भी लीव मत कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है, सीएस कार्ड इंडिया की जो एफर्ट्स है वो अगर आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना कि और कौन से टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो जो है वो लेके आए, तो ये भी आप जरूर से वहां पे बता दीजिएगा, ताकि फटाफट से मैं आपके लिए वीडियो जो है वो लेके हाजिर हो जाऊं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चार बातें करने वाली। सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टडी करने का जो पैटर्न आपका है वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात जो वो अपन यहां पे करेंगे। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट यहां पे की जाए एग्जीक्यूटिव के लिए, वो अपन यहां पे डिस्कस जो करेंगे, और कैसे एक ही अटेम्प्ट के अंदर हम अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन जो होगा वो अपन यहां पे करने वाले होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे सीएस एग्जीक्यूटिव जो कि नया वाला सिलेबस है, जिसे 2022 का सिलेबस जो वो भी कहा जाता है, अगर मैं इसके बारे में बात यहां पे करूं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसके अंदर कुल मिला के दो ग्रुप है, एक है आपका ग्रुप नंबर 1 और दूसरा है आपका ग्रुप नंबर कौन सा 2, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कुल मिला के सब्जेक्ट्स की बात अगर आप यहां पे करोगे तो 7 सब्जेक्ट हैं, लेकिन सातों सब्जेक्ट्स को यहां पे दो ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड जो है वो कर दिया गया है। अब चूंकि आपने अपना सीएसडब्ल्यूडी जनवरी वाले एग्जाम के अंदर पास किया है, तो मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि आपको यहां पे मौका मिलेगा कि आप जून 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप का जो एग्जाम है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। चाहो तो आप ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो दे दो, और चाहो तो ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो आप दे दो। ये आईसीएसआई ने आपको बहुत ही बढ़िया मौका यहां पे दिया है। नहीं तो फिर नॉर्मली क्या होता है कि सब बोले पूरा का पूरा जो ग्रुप आपका रहेगा, यानी कि दोनों ग्रुप जो है वो आपको दिसंबर में देने के लिए मिलता है। अब चूंकि आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ जनवरी से लेके जून तक का समय है, तो ये टाइम पीरियड में दोनों ग्रुप का तो हो नहीं पाएगा। तो आईसीएसआई ने कहा कोई बात नहीं, आप या तो एक ग्रुप पहले वाला और या तो फिर दूसरा जो ग्रुप आपका होगा, इसका प्रिपरेशन जो है वो आप यहां पे कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम जो है वो बोले आप क्या कर सकते हैं, जून वाले महीने में दे सकते हैं। सब फिर अगले ग्रुप का क्या करेंगे, तो अगले ग्रुप का जो एग्जाम आपका होगा वो कब आएगा, दिसंबर 2024 में आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर
अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो ग्रुप 1 जो आपका होगा इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 और 4। पहला जो सब्जेक्ट आपका है नाम दिया गया है JIGL, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल वाला लॉ। इसमें क्या होगा सर, अलग अलग टाइप के जो कानून आपके दिए गए हैं उन कानूनों का डिस्कशन जो है वो अपन यहां पे करने वाले होंगे। सर कहने के लिए यहां पे ये कहा गया है बाय द ICSI कि 20% जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और बाकी 80% जो आपका होगा ये बोले डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। लेकिन ICSI चौंकाने में जैसे CS WD में गलती नहीं करता है तो वैसे एग्जीक्यूटिव में भी नहीं करता है। दिसंबर 2023 में पहली बार न्यू सिलेबस के हिसाब से एग्जाम जो है वो हुआ था। एक्सपेक्टेशन यही थे कि एमसीक्यूज आने वाले हैं, पर वहां पे एक भी मार्क के एमसीक्यूज जो है वो पूछे नहीं गए हैं। बट सिलेबस में ऐसा बताया गया कि 20 मार्क्स के आप एमसीक्यूज जो है वो भी बोले वहां पे पूछे जा सकते हैं, तो उसका भी प्रिपरेशन जो है वो बोले आप करके आइएगा। यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट है कुल मिला के 100 मार्क का आपका रहने वाला होगा। और अगर ये सब्जेक्ट को पास करने की बात मैं यहां पे करूं तो इस एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क जो है, 100 में से 40 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर जो है वो करने पड़ेंगे। कितने? 100 में से 40 मार्क्स। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा, अगर मैं कंपनी लॉ के बारे में बात करूं, सर पढ़ा पढ़ा लग रहा है सर, सुना सुना लग रहा है सर, इसका प्रिपरेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं। कहां पे? CSWD में। सर वहां पे सिर्फ एक चैप्टर था, एलिमेंट ऑफ द कंपनी लॉ। यहां पे अगर बात करोगे तो पूरा समंदर दिया हुआ भाई साहब, पूरा सब्जेक्ट जो है वो यहां पे आपको दिया गया है, जिसमें जो लगभग आप ये लगा लीजिएगा कि आधे से ज्यादा जो कंपनीज एक्ट 2013 आपका होगा वो अपने को यहां पे स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। यहां पे भी पैटर्न बताने के लिए ऐसा बताया हुआ, बट एमसीक्यूज देंगे या नहीं देंगे इस बात की कोई गारंटी यहां पे नहीं है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका 100 मार्क का होगा। इसको पास करने के लिए 40% मार्क जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में अगला सर SBILL, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस। ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज जो है उसके आपका जो टॉपिक रहेंगे वो आपको यहां पे कवर कर रहे हैं। इसमें भी सेम पॉइंट दिया गया, लेकिन सर ये भी आपका 100 मार्क का रहेगा और 40 मार्क्स इसमें इंडिविजुअली लाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में CAFM, मतलब सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका एक सब्जेक्ट होगा जिसमें कि 100% डिस्क्रिप्टिव, यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो बोले आपको यहां पे दिया हुआ ही नहीं है। और हो सकता है कि पूरा का पूरा जो पेपर आपका रहेगा वो बोले कैसा आएगा, डिस्क्रिप्टिव वाला आएगा, यानी कि क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। यहां पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, उसका भी आंसर जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। और इस सब्जेक्ट को भी पास करने के लिए कितने मार्क्स? 40 मार्क्स जो लेके आने पड़ेंगे। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर बोले दिमाग में थॉट आता है, बोले अच्छा 40 40 40 और 40 कितने हो गए? 160। तो मतलब 160 मार्क्स अगर मैं लेके आ जाऊंगा तो मेरा ग्रुप 1 पास हो जाएगा? आंसर इज नो। तो सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि इंडिविजुअली भले ही आप यहां पे क्या लाएंगे, 40% मार्क्स जो है वो लेके आ जाएंगे, बट एग्रीगेट में 400 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका जो ग्रुप 1 है उसको पास मान के चला जाएगा। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो बैठाना पड़ेगा जिसमें कि आपका जो टोटल है वो कितना बने, 200 मार्क्स जो है वो बन जाए। गॉट द पॉइंट। यहां पे ये कहा गया कि मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में आपको 40 आ गए, लेकिन बाकी में आपको कितना आ गए, 60 आ गए, फिर एक के अंदर आपको वापस से 40 आ गए और फिर बोले आपको यहां पे क्या आ गए, 60 आ गए, 200 पूरे हो गए सर। गॉट द पॉइंट। तो भी आपका एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपको यहां पे जो है 50 मार्क्स आए और यहां पे आपको 39 आ गए, गॉट द पॉइंट, फिर यहां पे भी आपको 50 आ गए, यहां पे भी आपको 50 जो है वो आ गए। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सब 50 50 50, या फिर यहां पे 60 कर दो, यहां पे 60 आ गए मान लो। ठीक है। तो 110 160 और 39, ठीक है, सॉरी 100 160 और यहां पे आपका आ गया कितना, 39, या फिर एक काम करो यहां पे भी क्या कर दो, 60 कर दो। ठीक है। यहां पे भी अगर आपने क्या कर दिया, 60 कर दिया, 120 170 और 39, आपको पता चलेगा कि 209 मार्क्स हो गए, 209 मार्क्स हो गए। बोले हाँ, उसके बावजूद आपका एग्जाम फेल मान के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोले आपने क्या नहीं किया है, 40 मार्क्स जो है वो लेके नहीं आए हैं। ठीक है। तो भाई साहब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यहां पे क्या है कि आपको यहां पे करना क्या होगा, आप सॉरी माफ कीजिएगा, आपको बोले भाई साहब यहां पे करना क्या होगा, आपको करना यह होगा कि जो मार्क्स आपको यहां पे लेके आने हैं इंडिविजुअली रहेंगे आपके कितने, 40%। इंडिविजुअली जो मार्क्स आपको यहां पे लेके आने हैं वो कितने रहेंगे, 40%। और एग्रीगेट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपको बोले भाई साहब जो मार्क्स लेके आने हैं वो कितने रहेंगे आपके, 50%। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब। लेकिन फिर इसके बाद में अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं, अच्छी बात यहां पे यह है कि यहां पे 3 ही सब्जेक्ट है। कौन से? एक है बोले भाई साहब आपका CMSL, मतलब
कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरा है आपका ECIPL मतलब इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ जो है वो भी आपको यहां पे दिया हुआ है। और फिर इसके बाद में जो टैक्स लॉ आपका है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, GST वगैरह जो आपका होगा, तो उसके बारे में कंटेंट जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। बताने के लिए पैटर्न जो है वो आपको बताया गया कि कुछ MCQs होंगे और कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। हो सकता है कि MCQs आपको पूछा जाए, हो सकता है ना भी पूछा जाए, बट हाँ ये कंफर्म है कि 100 मार्क का हर एक पेपर जो आपका यहां पे रहेगा, जिसमें से इंडिविजुअली पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि यहां पे 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो टोटल पेपर आपके कितने होंगे, 300 मार्क्स करेंगे। तो यहां पे पास करने के लिए आपको 200 नहीं बल्कि सिर्फ 150 मार्क जो हैं एग्रीगेट में, ये आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। तो आपका ग्रुप 2 जो होगा इसको क्या मान के चला जाएगा, पास जो है वो मान के चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एनालिसिस कीजिएगा भाई साहब। क्या बोले, हमारे पास में अगर देखा जाएगा तो प्रिपरेशन करने के लिए जनवरी लगभग 20 के आसपास से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जनवरी 2024 से लेके 31 मई 2024 तक का जो समय है ये हमारे पास में अवेलेबल है। जनवरी तो लगभग चला ही गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने का समय है। अब ये 4 महीने के समय में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको 3 सब्जेक्ट जो है इनका पेपर देना है और या फिर आपको 4 सब्जेक्ट जो है इनका पेपर देना है, 4 सब्जेक्ट जो कि ग्रुप 1 में रहेंगे, 3 सब्जेक्ट जो कि ग्रुप 2 के अंदर आपके रहने वाले होंगे, तो बोले भाई साहब किसका जो पेपर है वो आपको पहले देना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 3 सब्जेक्ट वाले आपके रहेंगे, इसका जो पेपर है ये आपको पहला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहां पे प्रिपरेशन करने के लिए समय जो है वो कम लगेगा और बर्डन जो है वो आपके दिमाग पे क्या होगा, थोड़ा सा कम आएगा। ऑल्दो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो जो बेस आपका है वो आपका रहेगा कौन सा, ग्रुप 1। मतलब सर कंपनी लॉ जो है वो अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आपका CMSL में फायदा जो है वो हो जाएगा, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सिंपल तरीके से हम क्या करने वाले होंगे, जब हम यहाँ पे CMSL पढ़ने वाले होंगे तो इसके साथ साथ में जो कंपनी लॉ का कंसेप्ट होगा वो भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्ली कवर जो है वो करने वाले होंगे, राइट, ताकि चीजें आपका यानी कि बेसिक जो आपका रहेगा वो यहां पे भी क्लियर हो जाए और अकॉर्डिंगली कम समय का फायदा उठा के कम से कम अपना एक ग्रुप जो है इसको भी अपन यहां पे क्या कर ले, पास जो है वो कर ले। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में दूसरा जो सवाल आता है कि सर स्टडी करने का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चों का ये मानना होता है सर मैं एक काम करता हूं, मैं ना जून में एग्जाम ही नहीं दूंगा, मैं सीधा बोले एग्जाम कब दूंगा, जब बोले दिसंबर का एग्जाम आएगा ना तब दूंगा और वहां जाके बुध ग्रुप जो उसको मैं क्या कर लूंगा, क्लियर कर लूंगा। वैसा भी एक बात ध्यान रखिए, हर एक अटेम्प्ट जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग कि अगर इस अटेम्प्ट के अंदर आपने एग्जाम पास नहीं किया तो कोई और बंदा जो होगा वो एग्जाम पास करेगा और आपसे पहले वो बंदा क्या बन जाएगा, CS जो है वो बन जाएगा और आप रेस में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। गॉट द पॉइंट। अब कितना पीछे रहेंगे ये नहीं पता भाई साहब, गॉट द पॉइंट। तो हर एक अटेम्प्ट जो है उसको आपको इंपॉर्टेंस देके चलना होगा और मेरा ये मानना है जो अटेम्प्ट का मौका आपको मिल रहा है उस अटेम्प्ट का फायदा आप उठाओ, या तो आपका एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर पास नहीं भी हुआ, सर प्रोफेशनल एग्जाम में कोई अटेम्प्ट नहीं गिनता कि कितने अटेम्प्ट आपको वहां पे लगे हैं, कोई नहीं पूछता भाई साहब। CS है क्या, नाम के सामने CS का टैग लगा हुआ है क्या, बोले हाँ, बात खत्म हो गई। गॉट द पॉइंट। तो जून का जो आपको यहां पे अटेम्प्ट आपको मिल रहा है ये आपका गोल्डन वाला अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया से इसमें पढ़ाई जो है वो करेंगे, एग्जाम अपना देंगे पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कि मेरा एग्जाम जो है वो पास हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब, सोने पे सुहागा हो गया। नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एनीहाउ आप अपना जो बोथ ग्रुप का एग्जाम है वो दिसंबर में देने वाले थे, यहां पे आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि भैया हाँ ठीक है, ग्रुप 2 का जो पेपर है कैसा आता है कैसा नहीं आता है वो मैं यहां पे देख चुका हूं भाई साहब। गॉट द पॉइंट। तो पैटर्न क्या रहेगा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जनवरी से लेके अप्रैल 2024 तक आप क्या करोगे, ग्रुप 2 की जो क्लासेस हैं इनको कंप्लीट करोगे, तीनों सब्जेक्ट की। फिर इसके बाद में मई वाला जो महीना आएगा, इस महीने में जैसे हमने CS WT के अंदर फुल डे घमासान किया था वही घमासान आपको यहां पे भी करना है। रिविजन करेंगे, मैराथन करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे और महा मैराथन जो होगा वो भी अपन यहां पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में जब जून का महीना आपका स्टार्ट होगा तो ग्रुप 2 के जो एग्जाम्स हैं वो आप यहां पे दे देंगे और जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक जो ग्रुप 1 की आपकी क्लासेस रहेंगी वो आपकी वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने, लगभग 5 महीने जो है वो आप यहां पे क्या करने वाले हैं, ग्रुप 1 की जो क्लासेस है वो करेंगे। दिसंबर, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जून वाले महीने में जो आपका एग्जाम होता है वो पहले 10 दिन में हो जाता है, लेकिन दिसंबर वाले महीने में जो आपका एग्जाम होता है वो आखिरी का जो वीक होता है उसमें जाके एग्जाम होता है 21 दिसंबर से। गॉट द पॉइंट। तो जो पहले के 20 डेज हमारे पास में होंगे उन डेज के अंदर रिवीजन, मैराथन, लाइव टेस्ट, महा मैराथन, ये सब करने का टाइम जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा।
आज की डेट में जो क्लासेस हैं वो आप बोथ ग्रुप की ज्वाइन करोगे, और बोथ ग्रुप की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में आपका जो क्लासेस होगा वो ये लगा लो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे साल भर यहां पे चलने वाला होगा, जिसमें पहले अपन प्रिपरेशन किसकी करेंगे, ग्रुप 2 की करेंगे, और बाद में जो प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होगी एग्जाम हो जाने के बाद में वो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन जो है वो अपन स्टार्ट यहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सब बोले प्रिपरेशन को स्टार्ट जो है वो करना किस तरीके से है। तो भाई साहब यहां पे ये वाली बात को ध्यान दीजिएगा। सर अगर मैं यहां पे सबसे पहले ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो ग्रुप 2 की जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट होंगी कब से, 20 जनवरी से। ठीक है, ग्रुप 2 का जो प्रिपरेशन है वो करने के लिए 20 जनवरी से लेकर 31 मई तक का समय जो है वो हमारे पास में है। यानी कि अगर नॉर्मली मैं यहां पे देखूं तो 4 महीने से भी ज्यादा का समय जो है वो अपने पास में है, तकरीबन 130 डेज के आसपास आप लगा लीजिएगा। एंड यस दिस इज अ गोल्डन अटेम्प्ट फॉर यू पीपल, द रीजन बीइंग कि आपको यहां पे आईसीएसआई मौका दे रहा है कि अगर थोड़ा सा आप लेट हो जाते, 31 जनवरी से लेट अगर आप हो जाते तो जून में आपको एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलता और आपको सीधा दिसंबर में एग्जाम जो है वो देना पड़ता, जो कि 6 महीने और क्या है दूर है। एक ग्रुप का एग्जाम आपको यहां पे देने को मिल रहा है, तो आपका टारगेट यहां पे क्या होना चाहिए कि ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो मुझे जून 2024 के अंदर साम दाम दंड भेद जो लगेगा वो लगा दूंगा, पर जून 24 के अंदर मुझे ग्रुप 2 का जो एग्जाम है वो क्या करना है, पास करना। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहली बात अपने आप को आईसीएसआई के साथ में क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इसका लास्ट डेट जो आपका होगा वो कौन सा होगा, 31 जनवरी 2024। सर ध्यान रखिएगा इस डेट के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आईसीएसआई के पास में हो जाना चाहिए, वरना जून का अटेम्प्ट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने की बात आप करेंगे तो आपका एग्जाम कब आएगा, दिसंबर वाला जो महीना होगा उसमें एग्जाम आएगा। ये जो गोल्डन अटेम्प्ट आपका है ये आपके हाथ से मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद में आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो यहां पे ले लेंगे। सर लेकिन एक सेकंड, मेरे पापा और मम्मी का कहना है बेटा ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मत लो, जो फेस टू फेस क्लासेस है वो बोले आप ले लो। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने मम्मी और पापा से कहिए कि इस वीडियो को एक बार ईमानदारी से देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेना ज्यादा बेहतर है, और या फिर जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी फेस टू फेस वाली वो लेना यहां पे ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं आप लोगों को यहां पे कहना चाहूं, आपने ऑलरेडी CSWT में CS कार्ड इंडिया से सारी की सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन करिए। वहां पे जो आपको फीलिंग आई वो कैसे वाली आई, क्या आपको वहां पे ऐसे वाली फीलिंग आई थी कि सर ऐसा लग रहा था जैसा आप सामने ही बैठे हुए हैं और सामने ही बैठ के हमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब फेस टू फेस वाली ही फीलिंग आ रही है सर। दूसरा अच्छी बात यहां पे ये थी कि सर मैं अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टडी जो है वो यहां पे कर रहा हूं, ना मेरा ट्रेवलिंग करने का टाइम जो है वो जा रहा है, और फीस CSWT में तो 0 रुपए की फीस थी, वैसे कोई फीस ही पे नहीं किया। और आप ही लोगों ने इस चीज को क्लेम किया था, आप ही लोगों ने इस चीज के बारे में बोला था कि सर मैंने जहां पे क्लासेस लगाई है वहां पे 20,000 25,000 रुपए CSWT के लिए पे किया है, और वैसी क्वालिटी हमको वहां पे नहीं मिली जैसी क्वालिटी हमको यहां पे मिल गई। सर गॉट द पॉइंट। तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी हैं वो रहती कैसी है, क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से CSWT में देख लिया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे थोड़े और कंपैरिजन के बारे में, तो मेरा कहना है कि फेस टू फेस क्लासेस पुराने जमाने की बात हो गई, अब जमाना है ऑनलाइन क्लासेस का। उसका कारण बहुत सारे कारण है भाई साहब। पहला कारण, सबसे पहला कारण पैसा, मनी। सर अगर मैं आपकी क्लास फेस टू फेस लेता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा, फर्नीचर का खर्चा लगेगा, क्लास का खर्चा लगेगा, रेंट वगैरह जो पे करना पड़ेगा मैं कहां से वसूल करूंगा, मैं आपसे वसूल करूंगा, राइट। तो जो आपका ऑनलाइन वाला क्लासेस होता है वहां पे अगर आपकी फीस रहती है 10,000 रुपए की, तो जो आपकी फीस रहने वाली कहां पे, फेस टू फेस वाले में, वहां पे आपकी फीस कम से कम कितनी रहेगी, 40,000 की। लॉजिक सिंपल है, क्यों, खर्चा जो मेरा लग रहा है वो मैं कहां से रिकवर करूंगा, आपसे रिकवर करूंगा। गॉट द पॉइंट। अब पॉइंट ये कि आपको सिर्फ पढ़ना है, राइट। अगर पढ़ना ही है तो बिना फालतू में कोई और चीज का जो कॉस्ट वहां पे लग रहा होगा वो क्यों पे करना आपको। गॉट द पॉइंट। तो अगर मैं फेस टू फेस की बात यहां पे करूंगा तो 4 गुना ज्यादा फीस आपको वहां पे करना होगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन की बात यहां पे करता हूं, इतना अफोर्डेबल वाला प्राइस होगा कि आपका जो फीस रहेगा वो 1 गुना से भी कम में फेस टू फेस के कंपैरिजन में आपका यहां पे क्लास जो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी साल भर के अंदर। दूसरा, सर समय की बचत, बहुत बड़ी बचत। सर समय और ट्रैवल दोनों चीजें साथ साथ चलती है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आपके घर से आपकी क्लास जाने के लिए आपको 2 घंटे का समय जो वो वहां पे बर्बाद करना पड़ता है, वहां से वापस आने के लिए फिर से 2 घंटे का समय जो बर्बाद करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेल्फ स्टडी करने का कोई टाइम ही नहीं है। सर सेल्फ स्टडी छोड़ दो,
सर बोले मेरी जो खाना पीना है वो भी करने का समय जो वो बोले प्रॉपर्ली मुझे नहीं मिलता है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप पहले से घर पे बैठे हुए हैं, सुबह 10 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपने अपना लाइव क्लास जो उसको अटेंड कर लिया, फिर उसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी जो है वो वहां पे कर लिया। कहीं पे ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रैवल का जो खर्चा लगता है वो भी नहीं लगेगा, और जो टाइम वहां पे वेस्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है, वो भी आपका वहां पे वेस्ट जो है वो नहीं होगा। दूसरा जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि कोई भी बच्चा जो किसी भी टाइप का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, फिर चाहे वो सीए का होगा, फिर चाहे वो सीएस का होगा, हर एक कोर्स की बात आप कर लीजिएगा सर, वो बंदा सीए सीएस के साथ में अपना ग्रेजुएशन या एलएलबी या कुछ ना कुछ कोर्स जो है वो अलग से कर रहा है, जहां पे कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस क्या है, कंपलसरी है। भले ही कॉलेज में जाके कोई लेक्चर हो नहीं रहा है, आप वहां पे खाली बैठे हो, लेकिन हाजिरी तो भी लगानी पड़ेगी सर। अब पॉइंट ये है कि अगर सुबह 10 से लेकर दोपहर को 2 बजे तक आपकी फेस टू फेस वाली क्लास चल रही है, तो कॉलेज में कैसे जाओगे, हाजिरी भी वहां पे कैसे लगाओगे? और अगर आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है, तो जो फेस टू फेस वाली क्लास है ये आप कैसे अटेंड करोगे? सर ऑनलाइन वाले में इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कैसे हो गया? आप अपना फोन या फिर अपना लैपटॉप अपने साथ में लेके कॉलेज में जा सकते हैं। वहां पे गए, वहां जाके आपने हाजिरी जो है वो वहां पे लगा दी, और जो आपका खाली वाला पीरियड होगा वहीं पे लैपटॉप खोल के बैठ गए, अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। या कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी होगी, वहां जाके बैठ गए और वहां जाके अपनी पढ़ाई करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है। तो समय आपका वहां पे भी बचेगा, और जो आपके अदर कमिटमेंट्स हैं वो भी आप यहां पे क्या कर पाओगे, बिना किसी डिफॉल्ट के प्रॉपर्ली पूरा कर पाओगे। राइट। अगला पॉइंट भाई साहब, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, डाउट सॉल्विंग। सर फेस टू फेस क्लास में ना मेरे को थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है कि इतने सारे बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, उसमें मैं अपना हाथ उठाऊं, सर मेरे को ये डाउट था, और सर वहां पे क्या करेंगे, मेरे को चिल्ला देंगे, अरे हाँ, इतना सिली डाउट पूछ रहा है तू क्लास के अंदर, दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं है। दोबारा बोले मेरी डाउट पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी। कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट वाले बच्चे होते हैं, बोले अगर मैंने डाउट पूछा और सिली डाउट निकला, तो बोले ऐसे केस में लोग मेरे पे क्या करेंगे, हंसेंगे। ऑनलाइन क्लास यहां पे हो रही है, डाउट पूछने के लिए आपको जो सिस्टम यहां पे दिया जाता है, गूगल फॉर्म आप भरते हैं, वहां पे आपने अपना डाउट क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है। अब ये डाउट जो आपने वहां पे डाला, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यहां पे आपको बता दिया जाएगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिसने डाउट पूछा उसकी शक्ल कैसी, मतलब आपको अपना डाउट क्लियर करना है, शक्ल दिखा के क्या करना आपको, गॉट द पॉइंट। तो यहां पे आप बिंदास जितने भी डाउट्स आपके होते हैं वो कभी भी आप पूछ सकते हैं। बकायदा लाइव सेशन आपका रहता है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कि गूगल शीट में आपने अपना डाउट डाल दिया, वही डाउट का आंसर जो होगा वो वहां पे आपको मिल गया। राइट। फिर इसके बाद में रिपीट द कंसेप्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। फेस टू फेस क्लास आपने किया, 1 घंटे क्लास था, क्लास मैंने सुना, सुनने के बाद में कुछ बातें मुझे समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात मैं फैकल्टी को जाके कैसे बोलूं? सर बोले बाकी पूरी क्लास को बात समझ में आ गई है, पर मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दो सर। ये तो बोले मैं नहीं बोल पाऊंगा, राइट, क्योंकि बाकी जो बच्चे वो बोलेंगे भाई साहब ये क्या चल रहा है, तुमको समझ में नहीं आया बट पूरी क्लास को समझ में आ गया है, तो सर तुम्हारे लिए थोड़ी रुकेंगे, बोले वो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। राइट। अगर आपने ऑनलाइन वाली क्लासेस करी, क्लास आपने देखा, कंसेप्ट एक आधा आपको समझ में नहीं आया, उसी क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास में तब तक के लिए है जब तक कि आपकी क्लासेस वैलिड है, 1.5 साल 2 साल। उस कंसेप्ट को आपको जब देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, 10 बार देखना है। आज पढ़ा था, 10 दिन के बाद में रिवाइज करना है, फिर 1 महीने के बाद में रिवाइज करना है, फिर एग्जाम के 1 दिन पहले रिवाइज करना है। आप 1000 बार क्लास को देखो, नो एक्स्ट्रा फीस टू बी पेड ओवर देयर, गॉट द पॉइंट। तो कंसेप्ट आपको बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, फेस टू फेस में नहीं हो सकता। क्यों? फैकल्टी ने जो बोला, जिसने सुना उसने सुना, जिसने नहीं सुना उसने नहीं सुना। पर यहां पे जब आपकी क्लास हो रही है, साथ में रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, तो जो यहां पे आप नहीं सुन पाए थे क्योंकि किसी फ्रेंड का फोन आ गया था, क्लास को डाउनलोड करो, क्लास को उसको दोबारा देखो, 10 बार देखो। ना किसी को पूछने की जरूरत, ना किसी को बताने की जरूरत कि सर मैं आपकी क्लास 10 बार देख रहा हूं, गॉट द पॉइंट। और फिर इसके बाद में सर ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट भाई साहब। क्या? सर बोले आज मैं क्लास नहीं कर पाया क्योंकि कॉलेज जो है वहां पे मुझे जाना पड़ा और वहां पे सुबह से लेकर शाम तक के लेक्चर थे, आज मैं लाइव क्लास नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए तो आपके पास में रिकॉर्डेड आ चुकी है, रात को 2 बजे देखना चाहते हैं। कोई बंदा जॉब कर रहा है, सर सुबह 9 से लेकर शाम को 9 बजे तक मेरी रहती है ड्यूटी, पर मेरे को सीएस करना है, बट मैं लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप डेली रिकॉर्डेड जो क्लास रहेगा वो ले लीजिए। और अगर आपका ये बोलना है कि मैं ट्रैवल करते टाइम पे क्लास को देखना चाहता हूं, तब देख लो।
सुबह बोले सर 7 से लेकर 9 बजे तक मैं ट्रेन में ही बैठा रहता हूं, लोकल ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 घंटे मेरे पास में होते हैं, वो टाइम पे मैं क्या करता हूं, एफएम सुनता हूं। एफएम की जगह पे क्लास देखो भाई साहब फोन के अंदर, ऑल टाइम द क्लासेस आर अवेलेबल टू यू, जो कि फेस टू फेस क्लास में क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। तो ये सारे बेनिफिट आपके हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस के हैं, और इसका जो बेनिफिट रहेगा वो आपको यहां पे क्या होगा, मिलेगा। गॉट द पॉइंट। तो ये आप कर लेंगे। वो करने के बाद में आपकी जो क्लासेस हैं किसकी, ग्रुप 2 की, ये कंप्लीट करेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। ये कंप्लीट करने के बाद में मई वाले महीने में रिवीजन, अमेंडमेंट्स, मैराथन और लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो करेंगे, और फिर जून 2024 के अंदर ग्रुप 2 का जो एग्जाम होगा, मस्त तरीके से एग्जाम जो है वो देंगे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ में आपने CSWD का एग्जाम जो है वो आपने ऑलरेडी दिया था। अंडरस्टैंड द पॉइंट। और फिर जैसे जून का एग्जाम हो गया तो इमीडिएटली अगले वाले महीने से, यानी कि जुलाई वाले महीने से जो आपका ग्रुप 1 होगा उसकी जो क्लासेस आपकी होंगी वो वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, चलिए फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान जो है वो दीजिएगा। क्या सर बोले, अगर मैं यहां पे बात करता हूं अगले टॉपिक के बारे में, अगर ये वाला हो गया है लास्ट टॉपिक, क्या सर बोले एक ही बार में मुझे अपना CS एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करना है, पास करना है। तो बहुत ध्यान से भाई साहब, CSWD को पास करना जितना आसान था, CS एग्जीक्यूटिव को पास करना उतना ही टफ है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। मैं लाल लप्पा नहीं करूंगा कि अरे वाह बढ़िया, जैसे CSWD पास हो गया था वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी आपका पास हो जाएगा, नहीं। एग्जीक्यूटिव अगर आपको पास करना है तो वो कहते हैं ना, किसका मूवी थी कौन सी, अमिताभ बच्चन की, जिसमें कहता है कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये लगते हैं बोले भाई साहब, ठीक है। सेम इसी तरीके से CS कार्ड इंडिया का कहना है कि अगर आप अपने एग्जाम के अंदर पास करना चाहते हो, अव्वल अगर आप आना चाहते हो, गॉट द पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो नाम है वो इन लोगों के बीच में शुमार हो जिन लोगों ने पहले एग्जाम के अंदर, पहले अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम पास भी किया और ऑल इंडिया रैंक जो है वो बोले इन लोगों ने हासिल किया, अगर आप ये करना चाहते हो तो इसके लिए CS कार्ड इंडिया मानता है कि भैया कुल मिला के 5 पिलर्स हैं। इन पिलर्स को अगर आपका एडमिशन एग्जीक्यूटिव में होने से लेके जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक फॉलो करोगे, मैं आज आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। पर कहते हैं ना, आग का दरिया है और तैर के जाना है भाई साहब, समझ में आई मेरी बात। मतलब ये डेली फॉलो करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक के आपने क्या किया, कभी फॉलो कर रहे कभी नहीं कर रहे, फिर आखिर सर मैंने तो किया था सब फॉलो, हाँ कभी कभी किया था कभी नहीं किया था, तो इससे आपका एग्जाम जो है वो पास होने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर लगातार एडमिशन होने से लेके एग्जाम होने तक अगर सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, लगातार 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 कछुए की तरह चलते जा रहे, चलते थोड़ा पढ़ रहे हैं लेकिन लगातार पढ़ रहे, ये अगर आप मेंटेन करते हैं, गॉट द पॉइंट, तो बेनिफिट जो है वो आपको यहां पे जरूर मिलेगा। आपने बोला सर एक काम करता हूं, संडे के दिन ना मैं 7 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, फिर बाकी बोले पूरे हफ्ते में कुछ नहीं पढ़ूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी नहीं है भाई साहब, जिस टाइम पे जो चीज हो रही है वो उसी टाइम पे आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर चीजें पाइलअप होती जाएंगी और आप लगा रहे यार बैकलॉग हो गया है, जान दे कोई बात नहीं, ICSE ने मेरे को अटेम्प्ट दिया तो था जून वाला, पर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दिसंबर में बोथ ग्रुप दे दूंगा। अपने आपको सांत्वना जो है वो वहां पे आप दोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है। बीच में एक आधे दिन का आप क्लास नहीं कर पाए, अगले दिन कर लेंगे, वो चलेगा। लेकिन सर बोले एक दिन क्लास किया 6 दिन छुट्टी, एक दिन क्लास किया 6 दिन क्लास नहीं किया, ये नहीं चलेगा वैसा, ठीक है। दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, भाई साहेब रट्टा नहीं मारना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। 12वीं क्लास तक जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं उसमें आपने रट रट के बस चीजों को याद करके वहां पे लिख के आ गए, एग्जाम को पास कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब CS की या किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन करने की बात हम यहां पे कर रहे हैं, तो यहां पे हमें ऐसा बंदा चाहिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा और कंपनी को आगे बढ़ाएगा, रट्टू तोता नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट। आपको कंसेप्ट समझने होंगे कि भैया लॉ क्या कहता है और मेरी कंपनी पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, उसके हिसाब से मेरी कंपनी को क्या क्या काम जो है वो करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट जो है उसके हिसाब से पढ़ाई आपको करनी है, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मार के करोगे तो पास हो जाओगे शायद, लेकिन जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। गॉट द पॉइंट। फिर वही गाली मारते रहोगे, अरे सर बोले इसमें कोई स्कोप नहीं है, 10-15 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। ये उनको मिलती है जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने रट्टा मार के CS की डिग्री जो है वो तो हासिल कर ली, लेकिन जब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सर रुको मैं किताब में देख के दोस्त को पूछ के फिर बताता हूं। गॉट द पॉइंट। तो सामने वाला बंदा बोलेगा अगर तू दोस्त को पूछ के ही बताने वाला होगा तो मैं उसी को अपॉइंट ना कर लूं, तुमको क्यों अपॉइंट करूं बोले फिर मैं,
राइट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो यहां पे होना आपके लिए क्या है, मस्ट है। अगला राइटिंग प्रैक्टिस। सर ध्यान से सुनिएगा, CSWT एमसीक्यूज बेस्ड था। जब वो एमसीक्यूज बेस्ड था तो वहां पे आपको सिर्फ टिक करना था, तुक्का भी मार दिया तो भी चलता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं थी। एग्जिट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सर यहां पे आंसर आपको लिखना होगा। और जैसे बीकॉम में लिखते थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो वहां पे गाना लिख के आ गए, ये यहां नहीं चलेगा, प्रोफेशनल एग्जाम है। गॉट द पॉइंट। यहां पे जो आंसर आप लिखोगे वो प्रोफेशनल तरीके से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। सर नए नए वर्ड जो हैं उनको आपको यहां पे इनकलकेट करना होगा और उसके हिसाब से आंसर जो है वो यहां पे आपको बनाना होगा। ये एक दिन में नहीं आने वाला, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, लिखना है। कैसे, वो क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में सर रिवीजन वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो भी कौन सा, टाइमली वाला रिवीजन। CSWT में आपने एक चीज नोट करी क्या, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को हमने 7 से 8 बार रिवाइज किया। पहली बार जब वो टॉपिक को पढ़ा आपने कहा यार मेरे से ना जम रहा भाई, इको ना जमता, मैं ना कर पाता, और आखिरी दिन क्या था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके पहले तुम बिना ऑप्शन देखे आंसर जो फटाफट से दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हुआ, सर ने रिवाइज किया। और रिवीजन करने का भी तरीका था, पहले ज्यादा समय लगाया, फिर थोड़ा कम समय लगाया, फिर और कम समय लगाया, फिर और कम समय लगाया, फिर और कम समय लगाया। याद आया, पहले रेगुलर क्लास की थी आपने 20 दिन की, फिर आपने रिवीजन क्लास करी थी 10 दिन की, फिर आपने मैराथन किया था फुल डे का, फिर आपने महा मैराथन किया था 2 घंटे का। और जो कंटेंट आपको 20 दिन में भी लंबा चौड़ा लग रहा था, इको में 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में कवर किया था तुमने, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले। याद आई मेरी बात, यस और नो, बोले हाँ सर बात तो सही है। तो ध्यान से, रिवीजन सबसे पहली बात। दूसरा, टाइमली रिवीजन, साइंटिफिक तरीके से जो कंटेंट आपने आज पढ़ा है, जो कंटेंट आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, संडे के दिन बैठ के रिवाइज करो। जो कंटेंट आपने 1 महीने में पढ़ा है, 1 महीना खत्म होने के बाद में जब अगला दिन आपका आएगा, उसमें आप उसको वापस से रिकॉल करने की कोशिश जो है वो आप यहां पे करो। और जब पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो फिर से उसको क्या करो, रिवाइज करो। गॉट द पॉइंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात यहां पे करूं, और जितने भी लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में हैंड रेज करेंगे भाई साहब। सर मेरा पेपर 100 मार्क का पेपर आता है, पर मैं कभी 100 मार्क का लिख ही नहीं पाता, मैक्सिमम बोले 80 मार्क्स का लिख पाता हूं, या मैं 90 मार्क्स का लिख पाता हूं। 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क या फिर 20 मार्क का पेपर सर छूट ही जाता सर मेरा। अगर ऐसा नहीं होता तो बोले मेरे को जो मार्क्स थे एग्जाम्शन आ जाता, बोले भाई साहब 60 के ऊपर मार्क्स आ जाते, 75 के ऊपर मार्क्स आ जाते, लेकिन मेरे को बहुत ही कम मार्क्स आए, कारण पेपर पूरा नहीं लिख पाया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर हां तो प्लीज रेज हैंड करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हां सर मेरे साथ में ऐसा 11th में भी होता था, 12th में भी होता था, ग्रेजुएशन में भी हो रहा है। आज के बाद नहीं होगा अगर आपने मेरी बात जो है वो ईमानदारी से यहां पे फॉलो करी तो। से क्या है बात ये है कि ये लगा लो आपके पास में 100 मार्क का पेपर होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट जो है वो यहां पे दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 मिनट आपको और मिलेंगे पहले के, जिसमें कि पेपर जो होगा वो पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे, लेकिन पेपर सॉल्व करने के लिए 180 मार्क जो दिए जाए। आप एक काम करो, आप ये मान के चलो कि मेरा एक पेपर नहीं है, आज मेरे बहुत सारे पेपर है। एक पेपर है जो कि 1 मार्क का हो सकता है, दूसरा पेपर है जो कि 2 मार्क का हो सकता है, तीसरा एक और पेपर है जो 3 मार्क का होगा, चौथा एक और पेपर है जो अगेन 3 मार्क का है, पांचवा एक और पेपर जो अगेन 3 मार्क का है। ठीक है, यानी कि आप ये लगा लो कि तकरीबन आपको 24 से लेके 25 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो आपके 24 से लेके 25 क्या है, पेपर से हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा नहीं दिया है। तो से किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दिया गया, किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मार्क दिया गया, मतलब 1 मार्क का पेपर है, या फिर 2 मार्क का पेपर है, या फिर 3 मार्क का पेपर, या फिर 4 मार्क का पेपर, या फिर 5 मार्क का पेपर। ठीक है, अब 1 मार्क का जो आंसर होगा वो लिखने के लिए आपको टाइम कितना लगना चाहिए, बोले 1.8 मिनट्स। क्यों सर 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100 तो 1.8 मिनट्स, तो 2 मार्क का सॉल्व करने के लिए 3.6 मिनट्स। आपको कोशिश है घड़ी लेके जाओ साथ में, अभी से ट्राई करो। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे अभी से ट्राई करो कि अगर मैं 1 मार्क का आंसर लिख रहा हूं तो जितना मेरे से 1.8 मिनट में लिखा जाएगा मैं उतना ही लिखूंगा, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं लिखूंगा। कॉमन सेंस की बात है भैया, तुमने बोले जहां पे 1 मार्क के लिए सिर्फ 1.8 मिनट के लिए ही लिखना था, तुमने वहां पे क्या किया, 10 मिनट तक लिखते गए। क्यों? अरे बोले सर इतना बढ़िया आंसर आ रहा था कि एग्जामिनर देख के ना एकदम पागल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को पूरा क्या कर देगा, पूरा बोले मेरे को यहां पे 1 मार्क दे देगा, पूरा दे देगा, कुछ भी नहीं काटेगा। ठीक है, हो गई ये वाली बात, सही है, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन
फिर इसके बाद में जब आपका पेपर में आखिरी वाला पॉइंट वहां पे आ रहा था जहां पे आपको 5 मार्क का आंसर लिखना था, लेकिन समय खत्म हो गया। अब बताओ 5 मार्क का आंसर जहां पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, यहां पे आपको एग्जाम कितने मार्क देगा? 0। गॉट द पॉइंट। लेकिन सर अगर बोले आपने 1 मार्क के लिए आपने 1.8 मिनट लिखा तो कितने मार्क देगा वो? अगर सही लिखा है तो 1 मार्क के लिए 1 मार्क तो दे ही देगा ना मेरे भाई। बोले हाँ दे देगा। तो फिर 10 मिनट लिखने की क्या रिक्वायरमेंट थी? क्यों टाइम वेस्ट किया वहां पे आपने बिना मतलब में? समझ में आई मेरी बात? अगर 2 मार्क का आपका आंसर लिखना है, आपको 3.6 मिनट में आपने जितना भी लिखा होगा, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन है सर, उतना लिखने के बाद में 2 में से 1 मार्क तो देगा? बोले हाँ देगा। बट अगर ये 5 मार्क के लिए कुछ भी नहीं लिखा, इसमें कितना मार्क मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर टाइम को प्रॉपर्ली अलॉट करके ये 5 मार्क के आंसर को आपने 9 मिनट्स अगर आपने यहां पे दिए होंगे तो भैया 5 में से 3 मार्क तो देगा, 5 में से 2 मार्क तो देगा, इतने मार्क्स तो देगा ना। तो वहां पे आपको मार्क्स जो मिल जाएंगे ना मेरे भाई। गॉट द पॉइंट। तो अगर ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसको आपने फॉलो किया तो इस बात का मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, चाहे तुम्हारा पेपर बीकॉम का हो, चाहे तुम्हारा पेपर सीएस का हो, पेपर नहीं छूटेगा भाई। पूरा 100 मार्क का जो पेपर तुम्हारा होगा वो तुम वहां पे सॉल्व करने वाले हो, इस बात की मेरी गारंटी है आप सभी के सभी लोगों को। पेपर नहीं छूटेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको यहां पे क्या करनी है, फॉलो करनी है बढ़िया तरीके से। और इस बात की गारंटी मेरी है कि आपका एग्जाम जो होगा वो पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, अगर ये पांचों की पांचों बातें जो है वो आपने यहां पे फॉलो कर ली तो। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। रुकते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको यहां पे स्टडी अप्रोच क्या रहेगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। गॉट द पॉइंट? कोई और डाउट अगर होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कहां जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम हमारा कब होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो अपन करने वाले हैं अगली वीडियोस के अंदर। तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना और प्यार बरसाना ये तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो प्यार है वही हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए बेहतर चीजें जो है वो प्रोवाइड करते जाए। मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर, वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।